जय हिंद दोस्तों। ये देखिए 1.2 एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस का क्लास 12 का है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो डेट द फंक्शन सच डेट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय f of x equal to 1 by x is 1 1 and on to where r star is the set of all non-zero real numbers। क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू। क्या ये रिजल्ट ट्रू है? इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन फॉर नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। क्या वो, अगर मैं आर स्टार को रिप्लेस्ड करके आर स्टार की जगह पे एन रख देता हूँ तो क्या विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, तो क्या ये एन जो है वो आर स्टार जैसा ही कोडोमेन देगा क्या? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बॉस, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू दे के रखा 1 बाय एक्स और उसके बाद फंक्शन सच डेट r स्टार टू r स्टार डोमेन और कोडोमेन। यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि इस जगह पे थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखिए कि x के जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आता है। देखिए ये हमने ले लिया, यहाँ x है और ये हमारा y है, रेंज ऐसा सपोज कर लिया। यहाँ पे 1 है, ठीक। हमने x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रहेगा तो 1 ही होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने 2 रखा, ठीक, x की जगह पे क्या रखा, 2 रखा, तो 1 बाई 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो 1 बाय 2। ऐसे यहाँ पे मैंने 3 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई 3। 3 रखा तो यहाँ क्या हो गया, 1 बाई 3। इस तरीके से चलता रहेगा। बात आ गई समझ में? यहाँ पे बॉस इस जगह पे देखो जरा, यहाँ फंक्शन f ऑफ x है 1 बाय एक्स। अगर मैंने f ऑफ x की जगह पे 1 रखा, मतलब कि x की जगह पे 1 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाय 1, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। ऐसे ही मैंने 2 रखा यहाँ पे, तो यहाँ 1 बाय एक्स है, क्या है 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे 1 बाय 2 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे 3 रखा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 बाय 3। तो समझ में आया नहीं आया? x की जगह पे सिर्फ हम वहाँ पे वेरिएबल रखेंगे जो भी हमने x के लिए रखा है, हमें आउटपुट मिलता चले जाएगा। हमने यहाँ पे क्या बोला, फॉर यूनिक डोमेन रेंज इज different, so function is 1 1। अब यहाँ पे 1 1 के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या देखा था, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, या फिर x इक्वल टू y, या फिर x इज नॉट इक्वल टू y, या फिर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। बात आ गई समझ में? ये सिंपल हो गया। यहाँ 100 लगा दीजिए बीच में ताकि आपको भी अंग्रेजी में रुचि आए, भाई मज़ा आए आपको भी। अब हम आगे चलते हैं। लेट x y बिलोंग्स टू r स्टार, x y बिलोंग्स टू r स्टार। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय एक्स है ही सही, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय एक्स है। हमने देखा f ऑफ y इक्वल टू 1 बाय y, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x 1 बाय एक्स है, तो यहाँ पे क्या y
अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे 1/y नहीं होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये ऐसा है 1/x और 1/y, 1/x और 1/y, तो यहाँ पे ये दोनों तो आपस में इक्वली दिख रहे हैं। सो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फंक्शन अगर इक्वल है तो क्या इनके जो ये वैल्यूज़ है क्या वो इक्वल नहीं होगी? 1/x इक्वल टू 1/y, y को इधर क्रॉस कर दो और इधर ये क्रॉस कर दो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? y इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम थोड़ा सही ढंग से लिखते हैं, x इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमने x और y आपस में इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? सो दिस फंक्शन इज 1, 1। अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं कि ऑन टू के लिए क्या देखें। तो ऑन टू के लिए तो अपना सिंपल ही इंट्रोडक्शन का अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन इज ऑन टू। ये सिंपल हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। या फिर एक और चीज़ है, हम जैसे कोई भी पूछेगा भाई कि ये डायरेक्ट आपने बता दिया तो कुछ प्रूफ तो बताओ, तो हम यहाँ लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल टू वाई। ये आपने देखा था इंट्रोडक्शन में, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू होता है 1/x, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। हमने यहाँ पे लिया, इसी पन्ने पे करते हैं, हमने यहाँ पे लिया लेट y बिलोंग्स टू r स्टार, f ऑफ y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/x, f ऑफ y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/x। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x। तो ये x को इस तरफ हम पहुँचा सकते हैं, x इक्वल टू 1/y। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाला 1/y, तो ये क्या मैं पहले वाले में नहीं रख सकता हूँ क्या? रख सकता हूँ ना, कि नहीं रख सकता हूँ? हाँ रख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस फंक्शन में मैं रख सकता हूँ ना, यहाँ पे x की वैल्यू रख सकता हूँ ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, ठीक, ये है। अब इसमें हम रख रहे हैं क्या? 1/x, तो x की जगह पे 1/y रखेंगे, तो ये y कहाँ चले जाएगा? ऊपर। यही तो हमें प्रूफ करना था, सही है कि नहीं? तो हम लिखेंगे सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। बात आ गई समझ में? अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है वैसे तो। f सच डेट r स्टार हमने देखा कहाँ है भाई? r स्टार टू r स्टार। यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर के साथ अगर उसको हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया भाई? रिप्लेस कर दिया। तो फंक्शन क्या होगा हमारा? देखो जो हमारा फंक्शन है हमने क्या कर दिया? ये हमारा r स्टार टू r स्टार था, ठीक। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया? इसको नेचुरल नंबर के साथ में रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिला भाई? फंक्शन इज 1, 1 एज यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन, इमेज क्या मिल रहा है हमें? नया। चलो समझ में आ गया। फॉर ऑन टू के लिए हमने क्या देखा? रेंज बराबर है किसके? कोडोमेन के। रेंज बराबर होता है किसके? कोडोमेन के। और यहाँ पे रियल जो नंबर है वो भाई नेचुरल नंबर के साथ इक्वल नहीं होता, ठीक है। रियल नंबर इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में हमने अभी देखा है। सो दिस इज नॉट ऑन टू
फंक्शन, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दिस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का सबसेट तो है लेकिन रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट है ना, इसके साथ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से क्वेश्चन देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, और नहीं कुछ किसी आपको किसी स्टेप में समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट में लिखना, मैं कमेंट आपका रीड करके उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद।